आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं। मान लीजिए कि x का बंटन b 6,1/2 द्विपद बंटन है, तो दर्शाइए कि x बराबर 3 अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। ये हमें दर्शाना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये एक जो प्रश्न है वो बर्नौली परीक्षण पर आधारित है। ठीक है, बर्नौली का जो परीक्षण था उस पर, और उन्होंने जो द्विपद बंटन बनाया था उस पर ये प्रश्न आधारित है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जो ये हमें लिखा हुआ है ना b 6,1/2, तो यहाँ पर 6 जो है वो किसका मान है, वो ये 6 जो तो n का मान है। ठीक है, और ये जो 1/2 है ये मान है p का। p क्या होती है, सफलता की प्रायिकता। किसकी प्रायिकता होती है, सफलता की प्रायिकता। ठीक है, और इसी प्रकार हम Q का मान भी निकाल सकते हैं। Q क्या होती है, असफलता की प्रायिकता। तो असफलता की प्रायिकता कैसे निकल जाती है, एक में से घटा के। तो यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का P, यानी कि 1 माइनस का 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा, वो भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पर बर्नौली परीक्षण के अनुसार Px बराबर R का क्या सूत्र होता है। इसको हम द्विपद बंटन से इसको हम सरल करते हैं, तो इसका सूत्र होता है NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। अब देखिए उन्होंने हमसे कहा है कि x बराबर 3 पर अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है, और यहाँ पर n का मान कितना है, यहाँ पर n का मान देखिए 6 है। तो r का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, क्योंकि n बराबर 6 है तो r का मान 0 से लेकर के 1, फिर 2, फिर 3 और कहाँ तक होगा, 6 तक होगा। 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम Px बराबर 0 निकालेंगे। तो Px बराबर जब 0 निकालेंगे तो इस सूत्र में मान रखिए ज़रा, तो क्या आएगा 6c0, और P का मान कितना है, P का मान है 1/2, इसकी घात 0, और Q का मान 1/2, इसकी भी घात कितना, 6 माइनस 0। तो ये कितना आ जाएगा, 6c0 का मान कितना होगा, 6c6। तो 6c6 कितना होगा, 1, और 1/2 वो भी 1, और 1/2 की घात 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं Px बराबर 1, तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 6c1, 1/2 की घात 1, और 1/2 की घात 6 माइनस 1। तो ये आ जाएगा यहाँ से आपका 6 गुणा में कितना आएगा बताइए, 1/2, और गुणा में 1/2 की घात 5, यानी कि 6 गुणा में 1/2 की घात 6। ठीक है, अब हम निकालते हैं Px बराबर 2, तो इसका क्या सूत्र होगा, 6c2, 1/2 की घात 2, और 1/2 की घात 6 माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अब 6c2 कैसे सरल करेंगे, फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6 माइनस 2 यानी कि 4। तो ये आ जाएगा आपका 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 बटे 2 गुणा फैक्टोरियल 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा 3, और 5 दिया 15। ये आ जाएगा आपका 15 गुणा 1/2 की घात कितना 2, और 6 बटे यहाँ से आएगा 1/2 की घात 4। तो यह आ जाएगा 15 गुणा 1/2 की घात 6। ठीक है, अब हम निकालते हैं Px बराबर 3। तो Px बराबर 3 कितना आएगा, 6c3, 1/2 की घात 3, और 1/2 की घात 6 माइनस का 3। तो 6c3 का मान क्या आएगा, फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 माइनस का 3 यानी कि 3। तो यह आ जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 और फैक्टोरियल 3, और इसी तरह से नीचे फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे तो 6, और फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा। ठीक है, और गुणा 1/2 की घात ये 3 है, और यहाँ से भी 3 आएगा तो 1/2 की घात 6 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं Px बराबर 4।
तो ये कितना आएगा 6c4 1/2 की घात 4 और 1/2 की घात 6 - 4 यानी कि 2। तो 6c4 का मान किसके बराबर होगा 6c2 के यानी कि 15 और गुणा में 1/2 की घात कितना हो जाएगा 6। उसके बाद px बराबर 5 निकालेंगे तो ये कितना आएगा 6c5 1/2 की घात 5 और 1/2 की घात 6 माइनस का 5 यानी कि 1। तो ये कितना होगा 6c5 का मान 6c1 के बराबर होगा यानी कि 6 के बराबर होगा और 1/2 की घात 6। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा px बराबर 6 निकालेंगे क्योंकि r का मान 6 तक ही हो सकता है। तो 6c6 1/2 की घात 6 और 1/2 की घात 6 माइनस 6 यानी कि 0। तो ये कितना आ जाएगा देखिए 6c6 का मान होगा 1 और 1/2 की घात 6 वो है ही है और ये तो गुणा में 1 हो जाएगा। अब देखिए इन सभी मानों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये px बराबर 3 है ये मान क्या आ रहा है 20 गुणा 1/2 की घात 6 तो सभी में है, लेकिन अब सिर्फ फर्क किससे पड़ रहा है ये जिससे यहाँ पर गुणा हो रही है इस मान से। जैसे यहाँ पे 20 से गुणा हो रही है, यहाँ 15 से गुणा हो रही है, यहाँ पे भी 15 से, यहाँ 6 से, ठीक है, यहाँ पे 6 से, फिर यहाँ पे 1 से। तो 20 वाला यानी कि आपको यहाँ आप लिखेंगे स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है कि px बराबर 3 जो है वो क्या है 20 गुणा 1/2 की घात 6 अधिकतम और क्या कहा है उन्होंने अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है, क्योंकि इसी की जो प्रायिकता आएगी वो सबसे ज़्यादा आएगी। अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस प्रकार हम सिद्ध कर देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।